नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र चौधरी मोर स्टडी जंक्शन में स्वागत करता हूं। बच्चों, अपने पिछली वीडियो में बात करी थी प्राइमरी मेमोरी की, और आज की वीडियो में अपन बात करते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। सेकेंडरी मेमोरी देखो ऐसी एक स्थान या स्टोरेज डिवाइस होता है। देखो, इसको अपने सेकेंडरी मेमोरी है, इसको अपन ये नहीं कह सकते कि ये मेमोरी है, क्योंकि मेमोरी क्या होता है, मेमोरी तो प्राइमरी मेमोरी होती है जहाँ पे अपन कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन यदि हमारे को निश्चित समय के लिए या परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए जब ज़रूरत पड़ती है तो उसकी एक अलग से सेकंड डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी भी बोल सकते हैं या सेकेंडरी स्टोरेज। लेकिन यदि आपको बोला जाए कि मेमोरी क्या होता है या मेमोरी क्या होती है, उसमें आपको आंसर में सिर्फ प्राइमरी मेमोरी का ही आंसर टिक करना है, क्योंकि सेकेंडरी को अपन क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी को अपन स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। अब अपना सेकेंडरी मेमोरी की बात करें सेकेंड टाइप की, तो देखो सेकेंडरी मेमोरी को और भी कुछ नामों से जाना जाता है। वो नाम देखो कौन कौन से होते हैं। इसको एक तो एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। एंड इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं, और इसको बैकअप मेमोरी भी बोलते हैं। अब देखो, इसको एक्सटर्नल मेमोरी क्यों बोलते हैं? इसको एक्सटर्नल मेमोरी इसलिए, ये एक्सटर्नल मेमोरी या क्या, इसको अपन हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, बाह्य मेमोरी या अर्धचालक मेमोरी। क्या बच्चों? अर्धचालक मेमोरी या बैकअप मेमोरी, बैकअप मेमोरी। यहाँ पे देखो, इसको बच्चों एक्सटर्नल मेमोरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपन डेटा को जो स्टोर करते हैं वो एक अदर डेटा से करते हैं। अदर का मतलब आप समझ रहे हो कि भाई कंप्यूटर के अंदर स्टोर नहीं रहता। इसमें अपन किसी डेटा को स्टोर करके अपन बाहर कहीं पे भी अपनी अलमारी में वगैरह में कहीं पे भी अलग से रख सकते हैं। जैसे सीडी है, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, इसके उदाहरण है। वो अपन देखते हैं एक बार कौन कौन से होते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। पेन ड्राइव वगैरह का बच्चों आपने नाम सुना होगा, जिसमें डेटा अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसमें स्टोर करके अच्छे से आसानी से ले जा सकते हैं। तो इसमें अपन सबसे पहले बात करते हैं हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क का आपने नाम सुना होगा, हार्ड डिस्क का। हार्ड डिस्क क्या होती है? हार्ड डिस्क कंप्यूटर में एक डेटा स्टोर करने के लिए एक ऐसी मेमोरी या स्थान होता है, एक ऐसी स्थान या मेमोरी होती है। उसमें क्या होता है कि डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है, या रीड या राइट भी अपन कर सकते हो। उसमें जब भी हार्ड डिस्क बनाई जाती है तो एक प्लास्टिक का कवर होता है, उसके अंदर एक आपने सीडी देखी होगी, डीवीडी वगैरह देखी होगी, उस तरीके से वो एक प्लास्टिक के कवर में पैकिंग रहती है, जिसमें डेटा किस तरीके से स्टोर रहता है। उसमें एक ट्रैक और सेक्टर में, एक ट्रैक और सेक्टर इस तरीके से, और इस तरीके से डेटा स्टोर होता है। और उसमें क्या होता है, डॉट डॉट डॉट, जिनको अपन क्या बोलते हैं, इनको जो डॉट डॉट होते हैं उनको पिक्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिक्सल। और जो ये आपको गोलाई में दिख रहे हैं ब्लू कलर की, इनको अपन क्या बोलते हैं? सेक्टर। क्या बोलेंगे? सेक्टर। अब देखो, आपने एक चीज़ देखी होगी बच्चों की, कई मोबाइल में आपकी फ़ोटोएँ अच्छी आती हैं, कईयों में अच्छी नहीं आती हैं। उसका कारण क्या होता है? उसमें होता है आपके पिक्सल। यानी आपके मोबाइल की जो स्क्रीन है या जो फ़ोटो है, उसमें जितने ज़्यादा डॉट डॉट होंगी उतनी ज़्यादा आपकी फ़ोटो या क्लियरिटी क्या आएगी? अच्छी आएगी। यानी उसमें पिक्सल क्या है ज़्यादा। आपने सुना होगा कि आपका कैमरा कितने 544 का है, या जो कितने भी मतलब मेगा पिक्सल बोलते हैं उसको, मेगा पिक्सल का नाम सुना होगा, इसलिए इसको मेगा और पिक्सल बोल दिया मैंने। ठीक है, मतलब पिक्सल जितनी डॉट डॉट होंगी उतनी ज़्यादा आपकी क्लियरिटी क्या आएगी? अच्छी आएगी। और सेक्टर का मतलब जब डेटा एक रो में, मतलब इस गोलाई के आकार में डेटा क्या होता है? स्टोर होता है, तो इसको अपन बोलते हैं सेक्टर। तो मैं आपको वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि एक प्लास्टिक का कवर होता है, जिसमें एक सीडी इस तरीके की, मान लो ये, इसमें मान लो ये आपका सीडी जैसा ही है, कुछ ऐसे समझ लो समझने के लिए। इसमें क्या होगा, एक रोड होती है या हथौड़ा बोल दो, क्या होती है? रोड या हथौड़ा होता है। जहाँ ये हथौड़े की मार पड़ेगी, जहाँ हथौड़े की चोट पहुँचेगी, वहाँ वो डेटा क्या कर सकता है?
रीड कर सकता है और राइट कर सकता है, किसमें, हार्ड डिस्क में। अब अगर आगे बात करें तो देखो आपने कंप्यूटर भी जब भी स्टार्ट करोगे तो आपके सामने क्या आएंगे, ड्राइव आएंगे। क्या आएंगे, जैसे सी ड्राइव आ गया, क्या आ गया, सी ड्राइव आ गया, ई ड्राइव आ गया, क्या आ गया, ई ड्राइव आ गया, एफ ड्राइव आ गया। यह आपने सुना होगा, अच्छे से सुना होगा। तो इसमें जो सी ड्राइव होता है, जो ये सी ड्राइव होता है वो किस पे बेस, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क है ये अपनी। ये हार्ड डिस्क में जो भी डेटा होगा, यानी जो सी ड्राइव में जो डेटा होगा वो किस में होगा, हार्ड डिस्क में होगा। ई ड्राइव में होगा वो भी किस में होगा, हार्ड डिस्क में होगा। और एफ ड्राइव में होगा वो भी हार्ड डिस्क। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अपने कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम होता है या कोई भी एप्लीकेशन अपन डाउनलोड करते हैं या स्टोर करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, वो डेटा सबसे पहले कहाँ जाता है, सी ड्राइव में ऑटोमेटिकली। अगर आप, ये नहीं है कि आप किसी एप्लीकेशन को वगैरह को आप डी ड्राइव में भेज दोगे, आप वो ऑटोमेटिकली किसको सपोर्ट करता है, सी ड्राइव को, यानी कि वो हार्ड डिस्क का मेन पार्ट होता है सी ड्राइव। अब यदि अपन सी ड्राइव की आगे की बात करें तो इसमें मैंने पिक्सल और सेक्टर बताए दिए। और हार्ड डिस्क है वो अलग अलग साइज़ में आती है। किस किस साइज़ में आएगी, देखो साइज़ देख लो, इसकी हार्ड डिस्क की साइज़, इसकी साइज़ अलग अलग आती है। जैसे आपके 50 GB आ गया या 20 GB की आ गई। अभी तो टीबी में आ रही है क्या, टेराबाइट, 5 टेराबाइट, 10 टेराबाइट। ये मैं आपको एक वीडियो अलग से बना के आपको बच्चों बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं कि 1 GB में कितने MB होते हैं और 1 TB में कितने GB होते हैं। ये अपन आगे देखते हैं। देखो मैं आपको अभी बता देता हूँ थोड़ा सा कि 1024 MB, MB का मतलब हो गया मेगाबाइट। इसको अगर मैं फुल फॉर्म बोलूँ, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, मेगाबाइट, मेगाबाइट। 1024 MB का मतलब आपका क्या हो गया, 1 GB बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बच्चों, इनको थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ और बाकी मैं आगे बात करेंगे, एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और यदि 1024 आपके पास GB हैं, 1024 यदि GB है, यानी इसका क्या बोलेंगे, गीगाबाइट। क्या बोलेंगे इसको, गीगाबाइट। 1024 यदि GB आपके पास है तो उसको बोलेंगे 1 TB, या TB को अगर अपन बोल सकते हैं टेराबाइट। TB को क्या बोलेंगे, टेराबाइट। ऐसे मतलब एक वीडियो बन जाएगा अपना 10-15 मिनट का, जो भी कौन कौन सी मेगाबाइट होती हैं, GB होता है, TB होता है, बाइट है, बिट है। ये एक अलग से वीडियो आएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछ लेता है कि इस इतने में कितनी GB होता है, कितना MB होता है, वो चीज़ें देखेंगे। तो ये थी अपने एक हार्ड डिस्क कि हार्ड डिस्क में कैसे डेटा स्टोर होता है और कैसे नहीं होता। तो ये अपने सेकेंडरी मेमोरी का एक हार्ड डिस्क हो गया। अब यदि अपन बात करें आगे फ्लॉपी डिस्क की, तो फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हार्ड डिस्क तो आज के दिन भी कंप्यूटर में काम आती है, लेकिन फ्लॉपी डिस्क है वो काम में नहीं आती, क्योंकि उसकी जगह पे किसने ले ली है, उसकी जगह आपने ले ली है CD और DVD ने। अब यदि अपन फ्लॉपी की बात करें, किसकी बात करें, फ्लॉपी डिस्क की। ये भी क्या है, एक डिस्क है या एक स्टोरेज डिवाइस अपन बोल सकते हैं कि ये क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। ये भी हार्ड डिस्क की तरह एक प्लास्टिक के कवर के अंदर होती है, जिसकी साइज़ के अकॉर्डिंग आती है। ये 3.25 की भी आती है, इंच की भी आती है, 2.25 इंच की भी आती है। इनकी साइज़ क्या होती है, अलग अलग होती है। ये भी क्या होता है कि कंप्यूटर में एक तरीके से, मैं अगर जो नए बच्चे जो कंप्यूटर से अभी जुड़ रहे हैं उनके समझ में नहीं आएगी, उनका देखा हुआ नहीं है कि फ्लॉपी डिस्क क्या होता है। यदि मैं उनको समझाना चाहूँ तो आज के टाइम में यदि आप पेन ड्राइव यूज़ करते हो ज़्यादातर, तो पेन ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ इसमें इतना अंतर है कि ये फ्लॉपी डिस्क है, ये मतलब इतने इंची की आती है और इसमें डेटा अपन स्टोर करके और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं या संग्रहण कर सकते हैं। स्टोर या संग्रहण कुछ भी कर सकते हो। तो ये प्लास्टिक का कवर होता है, उसमें भी डेटा क्या होता है, एक ट्रैक और सेक्टर में ही स्टोर होता है। और उसमें क्या होते हैं, पिक्सल भी होते हैं। और इसमें सिर्फ अपन क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं इसमें। तो ये आपका एक फ्लॉपी डिस्क है जो स्टोरेज डिवाइस में ये। अब यहाँ पे देखो बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था कि आपको एग्जामिनर सीधा भी पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से सेकेंडरी स्टोरेज कौन सा है, तो उसमें आपको दे दे कि आपको सब नाम दे दे या नहीं है, ऐसे देख लो।
कि सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है, आपको फ्लॉपी डिस्क दे दिया, हार्ड डिस्क दे दिया, पेन ड्राइव दे दिया और एक आपको क्या दे दिया, रैम दे दिया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन देखेंगे अपन लास्ट के अंदर कि कैसे क्या क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। तो ये आपका था फ्लॉपी डिस्क। इसके बाद यदि अपन बात करें तो मैग्नेटिक टेप की। मैग्नेटिक टेप भी बहुत कुछ बच्चों की देखी हुई होगी। अब मैं सिर्फ आपको ये मान लो याद दिलाने का काम कर रहा हूँ और बाकी आपको सब कुछ पता है कि कौन सी चीज़ क्या होती है। कुछ बच्चों के नाम से भी कंफ्यूज हो जाता है। आपने पहले गाड़ी वगैरह में सफ़र किया होगा तो आपको पता होगा कि एक कैसेट आती थी जिसमें रील आती थी। क्या आती थी? बड़ी रील आती थी। किस तरीके की कैसेट आती थी? जैसे अपन देखना चाहिए इस तरीके की, यदि आपने कुछ ने कैसेट देखी होगी जिसको अपन कैसेट बोलते थे, या वीसीआर वगैरह देखा होगा कि वीसीआर में क्या होता है, रील वगैरह आती है। वीसीआर वीडियो रिकॉर्डिंग पहले शादी वगैरह में होती थी, अभी तो ये मैं अभी बता रहा था आपको कि सीडी डीवीडी की चल रही है। तो इसकी भी साइज़ क्या आती है? इसकी साइज़ आती है जैसे 2000 फीट की भी आती है ये मैग्नेटिक टेप। अलग अलग साइज़ की आपको मैग्नेटिक टेप मिल जाएगी। इसमें डेटा क्या कर सकते हैं, वॉइस वगैरह अपन स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसमें डेटा को ऐसा नहीं हो सकता कि डेटा को एक बार स्टोर कर दिया फिर उसकी जगह पे अपन उसको रिमूव करके दूसरा रिमूव कर दिया, मतलब रीड राइट नहीं होगा। सिर्फ इसमें डेटा स्टोर करके अपन दूसरी जगह पे डेटा को मतलब सुन सकते हैं, वॉइस वगैरह या वीडियो वगैरह ऐसा कुछ देखना चाहे तो ये मैग्नेटिक टेप में आता है। इसके बाद यदि अपन बात करें मैग्नेटिक टेप के बाद सीडी रोम। क्या बच्चों? सीडी रोम। सीडी रोम का आपने नाम सुना होगा, जिसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता आपको एग्जामिनर, सीडी रोम। इसकी यदि अपन फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? कॉम्पैक्ट, क्या बच्चों? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्या? रीड ओनली मेमोरी। आपको एग्जामिनर सीधा सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या होगी, तो आपको बताना है कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसमें इसकी साइज है वो भी क्या आती है? 700 MB। इसमें डेटा कितना स्टोर कर सकते हैं अपन? 700 MB सीडी के अंदर। ये चीज़ भी आपको नोट करनी पड़ेगी कि सीडी रोम की या कॉम्पैक्ट डिस्क की साइज़ क्या हो सकती है अधिकतम। इसकी साइज़ तो होती है कितनी? 700 MB, लेकिन इसमें डेटा जो होता है वो अपन ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकते हैं? 663 MB के समथिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बाकी का जो डेटा है, बाकी का जो 7 MB डेटा है वो सीडी है खुद अपने पास स्टोर करके रखती है, वो उसमें अपन डेटा स्टोर नहीं कर सकते। तो अपन ऐसे कर सकते हैं कि 600 से लेके 700 MB तक डेटा अपन किस में स्टोर कर सकते हैं? सीडी रोम में। और सीडी रोम की साइज़ मैंने आपको बताई थी, उसमें भी क्या होता है, डेटा है वो एक सेक्टर और ट्रैक में होता है। ये आपको सीडी के अंदर विशेष तौर से देखना पड़ेगा, सेक्टर और पिक्सल। क्या बच्चों? पिक्सल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी सेक्टर और पिक्सल के बारे में। सेक्टर का मतलब हो गया कि अपन ऐसे कह सकते हैं एक रो। सेक्टर को अपन क्या कैसे समझ सकते हैं कि एक रो के अंदर डेटा स्टोर रहेगा। क्या रहेगा? मतलब ये जो चल रही है ना, ये इस तरीके से मतलब डेटा स्टोर होगा, और वो भी किस तरीके से होगा? एक पिक्सल के रूप में। तो मतलब जितने ज़्यादा आपके पिक्सल होंगे, वो इस बात दोहराने की कोई मतलब नहीं है कि जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी ज़्यादा आपके कैमरे की या मोबाइल की या फ़ोटो की या इमेज की या वीडियो की क्वालिटी उतनी क्या होगी? अच्छी हो रहेगी। और सेक्टर का मैंने बताया दिया। ये तो आपका क्या आ गया? सीडी रोम। इसका आप फुल फॉर्म देख लेना ज़्यादा से ज़्यादा। और पिक्सल और सेक्टर, आपको सीधा सा एग्जामिनर ये भी पूछ लेगा कि पिक्सल क्या होते हैं कंप्यूटर के अंदर, या सीडी में पिक्सल क्या होते हैं। उसी तरीके से देखो डीवीडी आता है। सीडी रोम की तरह क्या आएगा आपके बच्चों? डीवीडी। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सीडी और डीवीडी में, सिर्फ इतना सा अंतर है कि उनकी साइज़ है। उनकी डीवीडी की जो साइज़ है वो साइज़ क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। और इसकी फुल फॉर्म में यदि आपको देखना चाहो तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? डिजिटल वीडियो डिस्क। क्या बच्चों? डिजिटल वीडियो डिस्क। ये डीवीडी की फुल फॉर्म होती है। एग्जामिनर आपको सीधा सा पूछ लेगा डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल वीडियो डिस्क। अब यदि इसकी साइज़ की बात करें अपन तो ये कितनी साइज़ की? ये 4 GB की। इसकी साइज़ अगर बात करें तो ये साइज़ है इसकी 4 GB तक डेटा स्टोर हो सकता है। किसमें? डीवीडी में। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और करें तो इसमें डेटा क्या होता है कि दोनों तरफ से
मतलब जैसे एक तो ये साइड हो गई किसकी, डीवीडी की, इसकी इस साइड में भी डेटा ट्रैक और सेक्टर में ज़्यादा सीडी और डीवीडी में अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर क्या है, साइज का अंतर है। और जैसे ये वाला जो आप देख रहे हो, ये वाली तरफ में मतलब डेटा स्टोर हो सकता है और इधर भी डेटा स्टोर हो सकता है, मतलब दोनों तरफ। तो यदि दोनों तरफ हो रहा है तो डेटा कितना हो जाएगा, 4 एक तरफ का आ रहा है तो दोनों तरफ का क्या हो जाएगा, 8 GB हो जाएगा। और यदि वो वन साइडेड है तो वन साइडेड मतलब 4 GB डेटा है, तो मतलब अपन उसमें 370 या 80 के समथिंग, कितना 370 या 80 MB मान लो, या 370 या GB मान लो, 3.70 के समथिंग डेटा उसमें स्टोर कर सकते हैं, किसमें, डीवीडी में। अब यदि अगर अपन डीवीडी के बाद बात करें CDRW, सेकेंडरी स्टोरेज में किसकी बात करें, CDRW, इसमें बच्चों क्या रहेगा, देखो CDRW, इसकी यदि फुल फॉर्म की बात करें अपन तो फुल फॉर्म की के अंतर्गत आएगा कॉम्पैक्ट, क्या आएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट, क्या आएगा, रीड एंड राइट। ये बताता हूँ आपको। देखो सीडी और डीवीडी के बारे में अपन ने देखा हो तो सीडी और डीवीडी की बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन सीडी और डीवीडी के अंदर और इसमें डिफरेंस इतना ही है कि सीडी में और डीवीडी में अपन डेटा क्या नहीं कर सकते, मतलब रिमूव करके, यानी एक ही सीडी में एक बार अपन ने स्टोर कर दिया या उसको राइट कर दिया तो उसमें डेटा को अपन क्या नहीं कर सकते, चेंजेस उसमें परिवर्तन या मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसमें अपन ने एक बार डेटा को स्टोर कर दिया, उसके बाद उसको इरेज करके, मतलब इरेज का मतलब उसको मिटा के डेटा को वापस उसमें कोई नया डेटा स्टोर कर सकते हैं। यानी ये रीड और राइट, मतलब ये रीड भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है, बस इतना सा अंतर, ये थोड़ा देख लेना, ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत भी नहीं। आप आजकल सब बच्चों को पता है कि कैसी कैसी सीडी डीवीडी, ये नॉर्मल चीज़ें, ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है। अब यदि अपन आगे बात करें पेन ड्राइव, क्या बच्चों, पेन ड्राइव, पेन ड्राइव का तो लगभग 90% बच्चों ने सुन रखा होगा कि पेन ड्राइव क्या होता है, अच्छे से समझा देंगे, मुझे भी समझा देंगे, मेरे से ज़्यादा जानते हैं। पेन ड्राइव देखो एक क्या होता है, यूएसबी नाम सुना है, यूएसबी का नाम नहीं सुना, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सोर्स लोकेटर बोल दो या बस कुछ भी देख लो, ठीक है। यूएसबी पोर्ट तो आपने देखा होगा कि यूएसबी पोर्ट क्या होता है, उस तरीके की पेन ड्राइव है वो यूएसबी पोर्ट में तो हमेशा लगती है। और इसकी भी साइज़ अलग अलग आती है, जैसे कोई इसकी साइज़ की बात करें तो 8 GB की भी आती है, 10 GB की भी आती है, 17 GB की भी आती है, 24 GB की भी आती है, मतलब अलग अलग साइज़ की, जितनी साइज़ की आपको चाहिए, 64 GB की भी आती है, 32 GB की भी आती है, जो आपको साइज़ चाहिए उस साइज़ में अवेलेबल लगभग में मिल जाती है पेन ड्राइव। और इस पेन ड्राइव की एक खासियत ये बताता हूँ कि पेन ड्राइव में जो डेटा है वो किस तरीके से उसमें डेटा स्टोर होता है। उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक या प्रकाशीय तरंगे बोलते हैं अपन, जिसको इलेक्ट्रिक तरंग, किरणें या तरंग, उसके द्वारा डेटा को क्या उसमें स्टोर किया जाता है और डेटा को उसमें से इरेजेबल भी किया जा सकता है, यानी डेटा को रिमूव किया जा सकता है और उसमें वापस डेटा को स्टोर किया जा सकता है। ये था अपना सेकेंडरी स्टोरेज बच्चों, छोटा सा टॉपिक था अपना। इससे पहले प्राइमरी मेमोरी हो गया था, फिर ये अब क्या आ गया, सेकेंडरी मेमोरी आ गया। बेसिक सी चीज़ें हैं, ज़्यादा आपको डीपली ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं थी। इसमें आपको इतना सा ध्यान रखना कि आपको या तो एग्जामिनर सीधा सा क्या देगा, क्वेश्चन देगा कि भाई सेकेंडरी निम्नलिखित में से सेकेंडरी स्टोरेज है या नहीं है, तो आपको एग्जामिनर दे देगा, नाम दे देगा कि भाई ये पेन हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, पेन ड्राइव है या सीडी रोम है, डीवीडी है, इस तरीके के नाम दे देगा। तो वो आपको नाम पहचानने हैं। ज़्यादातर एग्जामिनर यही पूछता है कि सेकेंडरी स्टोरेज है और ये प्राइमरी स्टोरेज में से, प्राइमरी स्टोरेज का तो अपने पिछले वीडियो में देख ही लिया, ज़्यादा दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके आप नाम याद कर लेना और इस नाम में से कुछ की फुल फॉर्म आई है वो फुल फॉर्म देख लेना। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय